कोई भी रिसर्च 100% कंप्लीट नहीं होती। आगे का रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक कमाल का स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ। ये है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। तो ग्रेफाइट की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट से लेकर मैं बात करूँगा डेली और 3 मंथ टोटल हर जगह आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। ये आप अच्छे से देखिए, मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऊपर से लेके चलता हूँ। ये 12 महीने का चार्ट है, मतलब ईयरली ब्रेकआउट आपको एक दिख रहा है यहाँ पे। अब ईयरली के बाद मैं आ जाता हूँ 6 मंथ। 6 मंथ पे भी आपको एकदम क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। ये है रेवेन्यू का ब्रेकआउट। रेवेन्यू के ब्रेकआउट के बाद हम स्टॉक प्राइस दोनों का ब्रेकआउट। टेक्निकल में इसे मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, देखता हूँ तो बहुत लॉन्ग टर्म, जब मुझे सारे क्राइटेरियाज एक साथ फिलअप होते हुए दिखते हैं, जब मैं कोई स्टॉक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन काम अच्छा नहीं करते। अब आप देख सकते हैं ये मंथली का है, मंथली का भी पूरा ब्रेकआउट है। अब वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो कंटिन्यू ग्रीन वॉल्यूम है, बड़ी वाली छोटी वाली वॉल्यूम बहुत छोटी ही है, मतलब रेड वाली छोटी ही है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा आप। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न वैलिडेट होता हुआ दिख रहा है और उसका भी ब्रेकआउट है। हाँ, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका जो भी रिटर्न बता रहा है आना चाहिए बोल के, तो यहाँ से 43%, कुछ यहाँ के लेवल पे 965 का एक ये टारगेट दे रहा है। और उसके साथ अगर मैं आ जाऊँ वीकली पे, तो आप वीकली पे भी एकदम क्लियर ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये काफ़ी दिन से मैंने चार्ट ड्रा करके रखा है, जब आज ब्रेकआउट आया तो वैसे मेरी डेली की हैबिट है, मैं 200-300 चार्ट्स देखता ही हूँ। अब वीकली के बाद आप आ जाएंगे डेली पे। डेली पे भी पूरा ब्रेकआउट यहाँ वैलिडेट हुआ है। ये हाई क्रॉस करने के साथ ये हाई के पास आया, उसने यहाँ पे एक सेलिंग को ऑब्जर्व किया, पूरा सेलिंग को ऑब्जर्व करने के बाद ये ऊपर निकला है। मार्केट सेंटिमेंट भी अच्छे हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आवरली पे भी देख लेता हूँ। बस अब आपकी एंट्री अगर आपको करनी है तो मुझे अगर करनी है तो मैं 665 के ऊपर इन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस तो बड़ा ही है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। ईयरली अगर मैं ईयरली लेके चलता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाके ही मुझे स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। अब इस ब्रेकआउट का जो स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, आपको लंबा जाना है, तो भी कम से कम अभी यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 23% का। 23-25% का मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा स्टॉक में। पहला टारगेट तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया कि 950 के करीब है, लेकिन अगर लंबा खेलना है तो मैं वेट करूँगा इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का। रेवेन्यू भी जाहिर सी बात है मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी क्या कर रही है, फंडामेंटल तो देखने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसको लेके बाकी इसका फंडामेंटल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी चार्ट देखने के बाद मुझे ईयरली चार्ट देख रहा था मैं अभी, क्योंकि साल नया लगा है तो पुराने 12 महीने के नया कैंडल स्टार्ट हो गया है।
तो उस हिसाब से मैंने इसको फाइंड आउट किया, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये वीडियो मेरी आप संभाल के रखना। थैंक यू।